जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विनायक चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। हर माह में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है। पूर्णिमा अमावस्या के बाद पड़ने वाले कृष्ण और शुक्ल पक्ष में चतुर्थी व्रत रखकर पूजा अर्चना की जाती है। शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे श्री गणेश या विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि चतुर्थी के दिन व्रत पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए इस दिन श्रद्धा विश्वास से नियमों के अनुसार व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करनी चाहिए। उसके पश्चात मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमा अथवा फोटो पर गंगा जल से छिड़काव कर धूप दीप प्रज्वलित करें। ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री गणेश जी को रोली एवं अक्षत का तिलक लगाएं। सुहागिन महिलाएं सिंदूर अर्पित करें एवं दुर्वा अर्पित करें। मान्यता है कि दुर्वा अर्पित करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी को भोग में लड्डू, मोदक एवं मौसमी फल अर्पित करें। पूजा के निमित्त भगवान श्री गणेश की स्तुति करने के पश्चात श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। पूजा का समापन श्री गणेश जी की आरती करके करें। विनायक चतुर्थी का व्रत 10 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को है। पूजा का समय रहेगा सुबह 11:03 से दोपहर 1:33 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 30 मिनट की। वहीं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 9 सितंबर की रात 12:18 पर। समाप्ति होगी 10 सितंबर की रात 9:57 पर। वहीं आज के दिन बेहद ही शुभ योग बन रहा है, ब्रह्म योग बन रहा है, जिसका आरंभ होगा 9 सितंबर की रात 8:43 पर और समाप्ति होगी 10 सितंबर की शाम 5:43 पर। इसके अलावा रवि योग बन रहा है सुबह 6:04 से दोपहर 12:58 तक। साथ ही राहु काल लग रहा है सुबह 10:44 से दोपहर 12:18 तक। विनायक चतुर्थी के दिन वर्जित चंद्र दर्शन का समय रहेगा सुबह 9:12 से रात के 8:53 तक। कुल अवधि रहेगी 11 घंटे 41 मिनट की। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि
भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजा अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है।